100. आठ दिन के विदेश दौरे के बाद वापस लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पालम एयरपोर्ट पर सतीश उपाध्याय, विजय गोयल समेत कई बीजेपी नेताओं ने की अगवानी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री का काफिला रुका। अपनी गाड़ी से उतरकर मोदी ने बीजेपी समर्थकों के बीच पहुंचकर अभिवादन स्वीकार किया। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। उनके करीब पहुंचकर पीएम ने उनसे बात की। मोदी ने रूस समेत कुल 6 देशों का दौरा किया। इस दौरान कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। आखिरी दिन तजाकिस्तान में राष्ट्रपति इमाम अली रहमान ने पीएम मोदी को भेंट की मिनिएचर पेंटिंग। पेंटिंग में 17वीं सदी के भारतीय कवि अब्दुल कादिर का मकबरा। इफ्तार के बहाने सोनिया की दावत में विपक्षी नेताओं का जमघट। लालू और मुलायम की गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन लालू और मुलायम ने इफ्तार में शिरकत नहीं की। एनसीपी मुखिया शरद पवार भी सोनिया की इफ्तार पार्टी में पहुंचे। उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं की मौजूदगी। अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग हैं, हम एक साथ बैठ के इफ्तार करते हैं और ये संदेश देते हैं कि हम मानते हैं अपने अपने धर्म को, लेकिन हम दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते हैं। पटना में लालू यादव ने भी दी इफ्तार पार्टी। बिहार के कई मंत्री शामिल हुए। पाकिस्तानी उच्चायोग ने ईद मिलन की दावत के लिए अलगाववादी नेताओं को न्योता भेजा। 21 जुलाई को है बुलावा। पिछले साल अलगाववादी नेताओं से मुलाकात के बाद ही पाकिस्तान से खत्म हुई थी बातचीत। ऐसे में दोबारा न्योते पर गहरा सकता है विवाद। लखवी के वॉइस सैंपल देने से मुकरने के बाद अब पाकिस्तान का नया पैंतरा। पाक सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज ने कहा, बिना कश्मीर मुद्दे के भारत से कोई बात नहीं। सरताज अजीज ने समझौता ब्लास्ट मामले में और जानकारी मांगी। कहा, मोदी से मुलाकात में नवाज ने यह मुद्दा उठाया था। चुनाव आयोग ने केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव ठुकराया। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर जनमत संग्रह का प्रस्ताव था। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार के प्रस्ताव को चुनाव आयोग ने खारिज किया। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। उसके कई तरीके हो सकते हैं। आज अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं नीतीश कुमार। उससे पहले नीतीश ने कहा, केंद्र दिल्ली सरकार को ठीक से काम नहीं करने दे रही। नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना के नतीजे सामने लाने की मांग की। पूछा, रिपोर्ट सार्वजनिक करने में बीजेपी क्यों परेशान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, पीएम पार्लियामेंट में बोले या ना बोले, मैं इस बार संसद में जरूर बोलूंगा। राहुल गांधी ने कहा, एक से ज्यादा बार बोलूंगा। गैर एनडीए दलों के साथ मिलकर रणनीति बनाने के भी संकेत दिए। 24 जुलाई को अनंतपुर में पदयात्रा करेंगे राहुल गांधी। वहां किसानों के परिवार वालों से करेंगे मुलाकात। वन रैंक वन पेंशन पर बीजेपी नेता बीसी खंडूरी ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा। पूछा, पीएम के चुनावी वादे के बाद भी लागू करने में देरी क्यों। ऐसे वन रैंक वन पेंशन देने का वो सबसे उसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। कारण जो भी अड़ंगा का है वो आर्थिक नहीं है, निर्णय लेने का नहीं है। सिर्फ कुछ लोग जो वित्त मंत्रालय में बैठे हैं वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी सरकार ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को निलंबित किया। अनुशासनहीनता का आरोप लगाया। कल अमिताभ ठाकुर मुलायम सिंह के खिलाफ गृह मंत्रालय में शिकायत करने दिल्ली पहुंचे थे। मंत्रालय में संयुक्त सचिव से की थी मुलाकात। पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े के बाद एक और मंत्री रंजीत पाटिल पर विपक्ष ने 2-2 वोटर आईडी कार्ड रखने का आरोप लगाया। रंजीत पाटिल का आरोपों से इंकार। एयर इंडिया विमान की उड़ान में देरी पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। कहा, मेरी वजह से उड़ान में देरी नहीं हुई थी। यौन शोषण केस में मुख्य गवाह कृपाल की मौत पर कोर्ट में पेशी के दौरान बोले आसाराम। 11 महीने पहले हो चुकी थी कृपाल सिंह की गवाही, मैं उसे क्यों मारूंगा। तो 11 महीने पहले दे के गया था बेचारा, सीधा आदमी था। उस पे हमले करने वाले तो बदमाश नहीं थे। कृपाल सिंह के हत्यारों का अब तक कोई सुराग नहीं। नाराज पत्नी ने आत्महत्या की धमकी दी।
कृपाल सिंह की हत्या के बाद एक और गवाह ने अपनी हत्या की आशंका जाहिर की है। शाहजहांपुर की पीड़ित के स्कूल के प्रिंसिपल हैं अरविंद वाजपेयी। अरविंद के स्कूल से ही जारी हुआ था पीड़ित के नाबालिग होने का सर्टिफिकेट। पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। सीबीआई टीम को हेड कर रहे हैं आईपीएस पीके अग्रवाल। 1986 बैच के अधिकारी हैं। एसटीएफ के मुताबिक व्यापम में कुल 55 एफआईआर दर्ज और व्यापम से जुड़े 33 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के उत्तम नगर में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर गोलीबारी। फायरिंग में पुलिस का पीएसओ जख्मी। सीसीटीवी में कैद हुई हमले की तस्वीरें। पीड़ित के मुताबिक 3 महीने पहले आया था 25 लाख की रंगदारी का कॉल। शिकायत मिलने के बाद मिली हुई थी पुलिस सुरक्षा। हमले के वक्त अपने ऑफिस में ही मौजूद थे प्रॉपर्टी डीलर। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच शुरू। दिल्ली के तिलक नगर मार्केट में एक रेहड़ी वाले ने फेंका गर्म तेल। घटना में 6 लोग झुलस गए। तिलक नगर मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने दुकानदार को रेहड़ी हटाने के लिए कहा था। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली में नाबालिग को गाड़ी चलाने से रोकने पर 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी की बीच में पिटाई। भजनपुरा इलाके की वारदात। चेकिंग के दौरान कांस्टेबल जय भगवान और मनोज ने नाबालिग को गाड़ी चलाते हुए पकड़ा था। चालान करने पर घर वालों का गुस्सा फूटा। यूपी में बदमाशों के हौसले बुलंद। मेरठ में हथियार के दम पर डेयरी के कैशियर से 41 लाख की लूट। बैंक में पैसा जमा करने पहुंचे कैशियर और गार्ड पर लुटेरों ने रास्ते में हमला बोला। कार में आए थे सभी बदमाश। मैनपुरी में बिजली विभाग के कैशियर की लूटपाट के बाद हत्या। साथी कर्मचारियों ने 72 घंटे में हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हड़ताल की चेतावनी दी। ग्रेटर नोएडा में सिपाहियों पर 2 लोगों को गोली मारने का आरोप। नशे की हालत में थे आरोपी सिपाही। बताया जाता कि मामूली सी बात पर पुलिस वालों ने गोली मारी, लेकिन पुलिस ने 2 प्राइवेट गार्डों को गिरफ्तार किया है। घर वालों ने गार्ड्स को बताया बेगुनाह। हाथरस में रोडवेज बस में सवार एक महिला की गोली मारकर हत्या के बाद दोनों आरोपी फरार। फर्रुखाबाद में पिता पुत्र के दोहरे कत्ल से सनसनी। एक मोबाइल टावर को कब्जे को लेकर कत्ल की आशंका। मोबाइल टावर के विवाद में अब तक कुल 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। ताजा घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में मरीज की मौत से गुस्साए परिजनों का हंगामा। अस्पताल में नर्स और डॉक्टर से मारपीट। 60 साल की मरीज की इलाज के दौरान हुई थी मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया। पंजाब के फरीदकोट में 3 लड़कों को जामुन तोड़ने की मिली सजा। 1 को जेल, 2 नाबालिग को रिमांड होम भेजा गया। तीनों पर अदालत परिसर में लगे जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ने का आरोप। चौकीदार ने दर्ज कराया था केस। कानपुर में मंदिर में पूजा करने जा रही महिला की चेन झपटकर भागा बंदर। पुलिस को शक बंदर को ट्रेनिंग दी गई होगी। भिंड जिले के बरोही थाना में यूको बैंक के असिस्टेंट मैनेजर महावीर शर्मा को गोली मारकर तिजोरी की चाबी, फोन और पैसे छीनकर बदमाश फरार। इलाहाबाद में नानी के साथ सो रही 6 साल की बच्ची को अगवा कर रेप के बाद हत्या। लुधियाना में 1 करोड़ 63 लाख रुपए की लूट। पुलिस के भेस में आए लुटेरों ने वारदात को दिया अंजाम। एक निजी बैंक के कैश डिलीवरी वैन से हुई लूट। वैन के ड्राइवर, गार्ड और अन्य कर्मचारियों से पूछताछ कर सुराग जुटा रही है पुलिस। पंजाब के बटाला में 2000 रुपए के लिए एक लड़के ने अपनी बुआ के बेटे का कत्ल कर दिया। 3 लोगों पर आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज। मुंबई के दहिसर में खदान में डूबे 2 युवकों की लाश 20 घंटे बाद मिली। रेस्क्यू टीम ने शवों को निकाला। महाराष्ट्र माइंस के पास खदान में डूब गए थे दोनों युवक। उन्हें निकालने में नेवी की मदद ली गई। मध्य प्रदेश के देवास में भू अभिलेख शाखा का एक बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस ने की गिरफ्तारी। कैलाश परिहार नाम के बाबू पर आरोप। जमीन डायवर्जन करने के नाम पर मांग रहा था रिश्वत। गिरफ्तारी के बाद सस्पेंड हुआ बाबू। यूपी के एटा में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित कैंटर ने टेम्पो को टक्कर मारी। 4 लोगों की मौत, 18 घायल।
आज से नासिक में श्रद्धा और आस्था के महापर्व कुंभ का आगाज। मेले के आयोजन को लेकर सज धज कर तैयार हुआ पूरा शहर। सुबह ध्वजारोहण के साथ कुंभ मेले की औपचारिक शुरुआत हुई। आयोजन को लेकर लोगों में भारी उत्साह। महाकुंभ के आयोजन के लिए राज्य सरकार की ओर से 2500 करोड़ का बजट, 22 विभागों को सौंपी गई अहम जिम्मेदारी। कुंभ के दौरान नासिक और त्र्यंबकेश्वर में करीब 4 करोड़ भक्तों के जुटने की उम्मीद। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दौड़ेंगी अतिरिक्त ट्रेनें। आयोजन के दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क। मेले के दौरान 20,000 जवानों के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। विंबलडन में महिलाओं का युगल खिताब जीतकर हैदराबाद लौटी सानिया मिर्जा। एयरपोर्ट पर फूलों के साथ जोरदार स्वागत। I'm very happy that I was able to win Wimbledon for our country, for our state and for our city. And thank you all so much. I feel this is a dream come true for me and my family and we are very happy. भारत और जिम्बाब्वे के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे हरारे में आज पहला दोनों मैच जीत चुकी टीम इंडिया के सामने क्लीन स्वीप का मौका। चोट की वजह से जिम्बाब्वे दौरे से हटे बल्लेबाज अंबाती रायडू। संजू सैमसन लेंगे रायडू की जगह। मुंबई के क्रिकेटर हिकेन शाह को बीसीसीआई ने किया सस्पेंड। किसी भी स्तर पर क्रिकेट खेलने पर रोक। फिक्सिंग के लिए आईपीएल क्रिकेटर से संपर्क करने का आरोप। 16 घंटे की लंबी मीटिंग के बाद यूनान को तीसरा बेल आउट पैकेज देने पर राजी हुए यूरोपीय देश। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक ग्रीस के प्रधानमंत्री ने कर्ज के लिए रखी गई सभी शर्तों को मान लिया। ग्रीस के पीएम एलेक्सिस सिम्प्रास के खिलाफ देश में भड़का गुस्सा। संसद भवन के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पीएम सिम्प्रास पर लगाया विश्वासघात का आरोप। कहा, जनमत संग्रह में जब कर्ज की शर्तों को खारिज कर दिया गया तो पीएम ने कैसे कबूल कर लिया। अफगानिस्तान के खोस्त शहर पर आत्मघाती कार बॉम्ब हमला। 26 लोगों की मौत, 9 जख्मी। खोस्त एयरपोर्ट के पास अमेरिकी फौजी ठिकाने के करीब हुआ हमला। अमेरिका ने कहा उसका कोई फौजी हमले में जख्मी नहीं। इराक को अमेरिका से मिली F-16 फाइटर जेट की पहली खेप। इस्लामिक स्टेट के आतंकियों से लड़ने के लिए अमेरिका ने दी मदद। एयर एम्बुलेंस पायलट के रूप में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम्स ने शुरू की पहली पारी। इससे पहले रॉयल एयरफोर्स के लिए सर्च और रेस्क्यू पायलट का काम कर चुके हैं प्रिंस विलियम्स। मेक्सिको के कोलेमा में ज्वालामुखी का कहर जारी। सैकड़ों लोग ज्वालामुखी प्रभावित इलाकों से हटाए गए। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 7,000 मीटर तक फैली ज्वालामुखी की राख। इंडोनेशिया में विमान मुसाफिरों के लिए मुसीबत का दौर जारी। ज्वालामुखी की राख के रनवे ढकने की वजह से एयरपोर्ट पर रद्द हुई कई उड़ानें। रूस के उमस्क इलाके में बड़ा हादसा। सैन्य बैरक ढहने से मलबे में दबकर 23 सैनिकों की मौत, 19 जख्मी। इराक एयरफोर्स ने इस्लामिक स्टेट के आतंकियों को अपना निशाना बनाया। अनबार प्रांत के जजीरा और बाडिया में आईएस के ठिकानों पर बमबारी। चीन के ग्वांगझू प्रांत में दिखा बेलगाम रफ्तार का कहर। तीखे मोड़ पर पुल से टकराकर ब्रिज के नीचे गिरा बाइक सवार। भीषण गर्मी की चपेट में चीन के कई इलाके, ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री के पार। भयंकर सर्दी में बर्फबारी ने बढ़ाई पेरू की मुश्किलें। सड़कों पर बर्फ जमने की वजह से कई हादसे। पुनो और एरेक्विपा प्रांत में पारा -20 डिग्री तक लुढ़का।